मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। हमें जब भी किसी से कोई आशीर्वाद मांगना होता है तब हम क्या कहते हैं उनसे कि अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए। जब भी किसी के हम चरण स्पर्श करते हैं तो वह अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख देता है। बस सारी महिमा इस हाथ की ही है, जो भी कुछ है इस हाथ में ही है। अब तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के कर कमलों की यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और क्या चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के कर कमलों की छाया, उनके वे हाथ जो कमल के समान है, उनकी सुशीतल छाया सदा उनके सिर पर बनी रहे। लेकिन यह आशीर्वाद पाने से पहले वे प्रभु राम को कुछ याद भी दिला रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम का एक स्वभाव था भूल जाने का। उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी, भुलक्कड़ थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने कहा है। कहते हैं हमारे राम जी ना एक मामले में बड़े भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। तो मुझे उनको याद दिलाना है। और किस शैली से वो याद दिला रहे हैं। आप भी जब इस स्तुति को सुनेंगे विनय पत्रिका की तो कहेंगे ऐसी बात तो हमने भी कभी सोची न थी। जैसे तुलसीदास जी कहाँ दूर की कौड़ी लेकर आए हैं कि प्रभु राम के कर कमलों की ऐसी प्रशंसा, ऐसी महिमा, ऐसा गुणगान आज तक किसी ने गाया नहीं है। जानते सभी हैं लेकिन इस ढंग से गाया किसी ने नहीं, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं। और साथ ही साथ वे प्रभु राम को भी याद दिला रहे हैं। कुछ कह रहे हैं ना, उनकी आदत भूल जाने की है। क्या भूल जाते हैं प्रभु राम, कैसे भुलक्कड़ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं एक स्थान पर इसी विनय पत्रिका में, सीता माता से संबोधित होते हुए तब कहते सीता माता से कि आप राम जी को कुछ याद दिलाइए। क्योंकि राम जी क्या भूल जाते हैं, अपने प्रति किए हुए अपराध को भूल जाते हैं। किसी ने उनके प्रति कोई अशोभनीय व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, अपराध किया, दोष किया, याद ही नहीं रखते, भूल जाते हैं, छोड़ो। और अपने किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं। किसी पर उपकार कर दिया, याद ही नहीं रखते। कोई याद भी दिलाए तो उनको याद ही नहीं आता। वो कहते मैंने कौन सा उपकार किया, मैंने तो कोई उपकार नहीं किया। अब तुलसीदास जी अपने आराध्य को कितने सुंदर शब्दों में घेर रहे हैं। क्योंकि भक्त जब भगवान को घेरना शुरू करता है ना, तब प्रभु की मुस्कान बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो देखते हैं भक्त की चतुराई को, और भक्त की चतुराई प्रभु को बहुत प्रिय है। क्योंकि उस चतुराई में पाप नहीं होता, कलुष नहीं होता, दोष नहीं होता, निर्दोष निष्पाप चतुराई होती है। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा कोई चतुराई करता है तो कितनी अच्छी लगती है उनकी चतुराई, उस छोटे से बच्चे की। यहीं पर ऐसी ही चतुराई है, विनम्रता है, दीनता है। तो आइए अब इस गंगा में स्नान भी कर लेते हैं। बहुत देर हो गई किनारे पे छप छप करते, थोड़ा डुबकी भी लगाते हैं। कबहूँ सोकर सरोज रघुनायक, धर्यु हाथ शीस मेरे। कह रहे हैं कि वो कभी तो हे मेरे रघुनाथ,
हे मेरे नाथ, हे मेरे राम, कभी तो अपने कर कमल को मेरे सिर पर रख देना। जो आपके हाथ हैं कमल के समान, उन्हें मेरे सिर पर धर दीजिए। कब रखेंगे? साथ साथ यह भी प्रश्न कर रहे हैं कि वह समय कब आएगा जब आप अपने इन कर कमलों को मेरे सिर पर रख देंगे। और यही कर अभय किए जन आरत। और कैसे कर हैं वे आपके, कैसे हाथ हैं आपके वे, कि जिसके सिर पर रख देते हैं, जिस भक्त के सिर पर आपने अपना हाथ रख दिया, किए जन आरत बारक विबस नाम टेरे। फिर वो किसी का गुलाम नहीं रहता, अभय हो जाता है, उसे किसी से नहीं डरता। फिर जिसके ऊपर राम ने हाथ रख दिया, उसे फिर भला किसका भय। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप एक बार अपने कर कमल को मेरे सिर पर रख दीजिए और उसके बाद मैं निर्भय हो जाऊंगा। जही कर कमल कठोर संबुधनो, भंज जनक संशय मेट्यो। कैसा है आपका वह कोमल हाथ, कमल के समान कोमल हाथ। उस कोमल हाथ ने आपके भगवान शिव के धनुष अजगव को भी भंग कर दिया था, तोड़ डाला था। वह कोमल हाथ आप मेरे सिर पर रख दीजिए। और कैसे हैं आपके वे कोमल हाथ, जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ने के बाद जनक के संशय को नष्ट कर दिया था। केवल शिव धनुष ही भंग नहीं किया था, मिथिला नरेश महाराज जनक का संशय भी तोड़ डाला था, मिटा दिया था। महाराज जनक कितने संशयग्रस्त हो गए थे, कितने दुविधाग्रस्त थे, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता। सबने बस सुन लिया है कि बस भगवान राम ने धनुष तोड़ा, सीता जी से विवाह हो गया, बात समाप्त हो गई। समाप्त तो हो गई बात, लेकिन समाप्त होने से पहले जनक के हृदय पर जो बीत रही थी, उसका हिसाब किताब किसी ने नहीं लगाया। भूल जाइए जनक विदेह राज हैं, भूल जाइए वे कहीं के सम्राट हैं, वे एक पिता। पिता चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, लेकिन जब बेटी के विवाह की बात आती है, तब दोनों का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। कैसा घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसे लोग होंगे, कैसे रहेगी, कैसे वे लोग उसे रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विवाह होगा तो किससे होगा। सबका, चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो या कंगाल हो, कोई भी हो, यहाँ सब एक पंगत में बैठ जाते हैं आके, सब एक लाइन में बैठे होते हैं, एक कतार में। राजा भी और रंक भी। ना वहाँ कोई राजा होता ना रंक होता, केवल एक पुत्री का पिता होता है। महाराज जनक प्रतिज्ञा तो रख दी कि जो शिव का धनुष भंग करेगा वो सीता उसका वरण करेगी, लेकिन शिव का धनुष तो कोई भंग ही नहीं कर पाया। तो क्या सीता जीवन भर अविवाहित रहेगी? थक गए जनक खोज खोज कर किसी ऐसे को जो आकर इस शिव के धनुष को भंग कर दे और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो, सीता का विवाह हो। सीता के विवाह की सबसे बड़ी अड़ास, सबसे बड़ी अड़चन उनकी यह प्रतिज्ञा ही बन गई थी। सोचते थे मैंने क्या किया, व्यर्थ में यह प्रतिज्ञा रख दी। अब उसको मोड़ना, उस बात को पलट जाना। उस काल में क्षत्रिय समाज में कोई सम्मानजनक बात नहीं मानी जाती थी। समाज भी तो देखना है ना, तब क्या करें। तब संशय हो गया जनक को। क्या संशय? कि ये धरती वीर विहीन हो गई है। अब इस धरती ने वीर पुरुषों को जन्म देना बंद कर दिया है।
मान चुके थे जनक, मान चुके थे। और यह संशय उन्होंने जब रखा सामने, तब लक्ष्मण जी बोले कि रघुवंशियों के रहते आप यह नहीं कह सकते कि ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। और भगवान राम ने धनुष भंग किया और जनक के संशय को मिटा दिया। जेहि कर कमल कठोर शंभुधनु भंज, जनक संशय मेट्यो। जनक का संशय मिटा दिया। जेहि कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति के वट भेट्यो। कहते मैं आपका वह कर कमल अपने सिर पर रखवाना चाहता हूं जिस कोमल कमल के समान कर से आपने शिव का धनुष तोड़ा था, और जिस इस कोमल हाथ से आपने आगे बढ़कर निषाद राज गुह को उठाकर गले से लगा लिया था। दौड़कर आए निषाद राज गुह पैरों में गिर गए, और तत्काल प्रभु ने तेजी से आगे बढ़कर अपने उन्हीं कर कमलों से निषाद राज गुह को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कहते उन्हीं कर कमलों को मैं चाहता हूं मेरे राम जी आप मेरे सिर पर रख दें। और कैसे उठाया था उन हाथों से आपने निषाद राज गुह को, जैसे कि अपने भाई को उठा रहे हो। उठाने में जो सौंदर्य दिखाया है तुलसीदास जी ने, जो भावात्मकता दिखाई है, उसे पकड़िए, संवेदनशीलता को पकड़िए। कह रहे हैं यूं ही नहीं उठा लिया अपने निषाद राज गुह को, औपचारिकता में, फॉर्मेलिटी से नहीं, उतने ही प्रेम के साथ जैसे अपने भाई को उठाते हैं। और जैसे अपने भाइयों को आप गले लगाते हैं, उसी आत्मीयता के साथ, उसी सहृदयता के साथ आपने निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगा लिया था। तो मेरे प्रभु, मेरे राम जी, जिन कर कमलों से आपने निषाद राज गुह को उठाया था ना, मुझे भी उठा दीजिए, और उठाकर बस मेरे सिर पर अपने वो कर कमल रख दीजिए। कमल जैसे हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। कब रखेंगे पूछ रहे हैं बार बार, और बता भी रहे हैं विशेषता कि आपके हाथों की विशेषता क्या है, क्योंकि प्रभु श्री राम ये सब बातें भूल चुके हैं। याद ही नहीं उनको, याद ही नहीं। कोई भी अपनी बड़ाई प्रभु श्री राम को याद नहीं, कोई भी उपकार याद नहीं, किस पर कहाँ क्या उपकार करके आए हैं। न याद हो, तुलसीदास जी को तो याद है, वे तो नहीं भूले हैं और ना भूलने देंगे किसी को। वो तो यहाँ बैठे ही गाने के लिए हैं, याद दिलाने के लिए हैं। प्रतिपल याद ही दिलाना तो तुलसीदास जी का काम है, कहीं कोई भूल ना जाए। याद जिसको सुरत ही कहते हैं, वो सुरत ही आ जाए, वो सुमिरन आ जाए, बस भूलने न देंगे। तेहि कर कमल कृपाल गिद्ध कहे, पिंड दे ही निज दाम धियो। हे प्रभु, अपने उन कर कमलों को मेरे सिर पर रख दीजिए, जिनसे अब आपने अपने पिता के समान गृद्धराज जटायु का पिंडदान किया था और उन्हें अपने निज धाम दे डाला था। जटायु में प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ को देखते थे। कहा था उन्होंने जटायु से कि आपको अपने पास देखकर मुझे हर समय यह लगता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। और ये केवल कहने के लिए नहीं कहा था, ये केवल वैसी डायलॉग बाजी नहीं थी जिसे हम आप करते रहते हैं बात बात में। राम यूं ही कोई बात नहीं कहते। जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे और युवावस्था में उन्होंने दशरथ के साथ, राक्षसों के साथ, असुरों के साथ युद्ध किया था, उनका साथ दिया था महाराज दशरथ का। और उस समय तक तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था।
राम को बताते हैं जटायु कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और राम तुम यहां पर निश्चिंत होकर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सदा साथ दिया जटायु ने। तो राम उनको अपने पिता के समान ही देखते थे, बिल्कुल दशरथ ही मानते थे। और उनका अंतिम संस्कार राम ने स्वयं अपने हाथों से किया और निज धाम दे दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु जी वही हाथ जिनसे आपने गृद्धराज जटायु का पिंडदान करके अपना निज धाम दे दिया था ना, वही हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। जही कर बाली बिदारी दास हित, कपिकुल पति सुग्रीव कियो। वही वाला हाथ जिससे बाली की छाती विदीर्ण कर दी थी, फाड़ दी थी, बाली का वध कर दिया था अपने मित्र के हित के लिए और उसे कपि के कुल का राजा बना दिया था। वही हाथ आप मेरे सिर पर रख दीजिए। आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीन्य हो। वह आया था विभीषण आपके पास। कैसे आया था? शरण सभीत, आपकी शरण आया था भयभीत होकर, डरा हुआ आया विभीषण। स्वाभाविक था डर। विभीषण सोच रहा था कि मैं अपने भाई के शत्रु प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूं, उनके पास जा रहा हूं जिनकी पत्नी का हरण मेरे भाई ने कर लिया है। तो मुझे देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वे ऐसा समझेंगे कि मैं किसी षड्यंत्र के चलते यहां आया हूं, कि जो तैयारियां हो रही हैं युद्ध की, उसकी थाह लेने के लिए मुझे एक गुप्तचर के रूप में एक जासूस बनाकर भेजा है? या मुझे देखकर उनको क्रोध आ जाएगा, मुझे वो दंडित करेंगे? बहुत डरा हुआ था विभीषण, बहुत डरा हुआ था। डरना स्वाभाविक था। अपने शत्रु के शिविर में वह जा रहा है, किंतु राम की महिमा को सुनने के बाद विभीषण के मन में साहस का संचार हुआ कि राम शरणागत की रक्षा करते हैं। पहुंचा तो भयभीत था विभीषण, लेकिन हे प्रभु, आपने अपने इन्हीं कर कमलों से उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे उसी समय लंका का राजा बना दिया, उसी समय लंका का राज दे दिया। क्या कृपा है आपकी। शत्रु का भाई आपकी शरण में आया और उसे पूरा देश दे डाला। वही कर कमल चाहिए आपके, जिनसे आपने विभीषण के माथे पर तिलक किया था, उसका राज्याभिषेक किया था, स्वयं तिलक लगाया था इन्हीं कर कमलों से। मेरे प्रभु, अपने वही कर कमल आप मेरे सिर पर रख दीजिए। जही कर गही सर चाप, असुरहत अभय दान देवनी कीन्हो। वे कर कमल जिनसे आपने धनुष बाण को धारण किया, राक्षसों का वध किया और देवताओं को अभय दिया। भयभीत थे देवता, त्राही त्राही कर उठे थे राक्षसों से और आपसे गुहार करते थे, विनय करते थे कि हे प्रभु, इन राक्षसों को मार दीजिए। तो आपने अपने इन्हीं कर कमलों से धनुष बाण का संधान किया, उन सबको मार डाला और देवताओं को अभय दिया। उन्हीं कर कमलों को आप मेरे सिर पर रख दीजिए। शीतल सुखद छाह जही करके, और आपके उन हाथों की छाया कैसी है? शीतल सुखद ऐसी छाया है। मेटत पाप ताप माया, और क्या करती है वह छाया आपके कर कमलों की? मेटत, मिटा देती है किसे? पापों को, ताप संताप को और माया को। जिसके सिर पर आपके कर कमल की छाया हो, वहां माया कैसे आ जाएगी? माया तो कोसों दूर भाग जाएगी,
कोसों दूर। जानती है माया कि मायापति ने जिसे अभय दे दिया, जिस पर अपना हाथ रख दिया, वहां मैं कैसे चली जाऊं? जा ही नहीं सकती, जाती ही नहीं है। बड़ी समझदार है माया, बहुत समझदार है। इतनी समझदार है कि उसकी समझ नहीं तो लोगों को बावला बना रखा है, बरगला रखा है, पगला रखा है। बहुत समझदार है। ऐसे ऐसे घेर लेती है लोगों को माया आके, पता भी नहीं लगता, भनक भी लगने नहीं देती कि कब माया के शिकंजे में लोग आ गए हैं। तो जो इतनी समझदार है, क्या वह यह बात नहीं समझेगी कि जिसके ऊपर राम जी ने अपना हाथ रख दिया है, मुझे वहां नहीं जाना है? नहीं जाती है, जाती ही नहीं है। आप बता दीजिए, इतने संत हुए, किसके पास माया गई है? किसी के पास नहीं गई। फटकी भी नहीं वहां पर, फटकी भी नहीं। औरों के पास गई होगी जो सिद्धियां प्राप्त करने में लगे हुए हैं, उनको भटकाया माया ने, खूब भटकाया। लेकिन संतों को नहीं भरमाया, उनको नहीं भरमाया, क्योंकि जान चुकी थी कि ये अब उस घेरे में आ चुके हैं, ये उस सर्कल में हैं जहां प्रभु का राज्य है, जहां राम राज है, राम की छाया है। तो वहां माया का क्या काम? दूर चली जाती है। तो हे प्रभु, आपके उन्हीं कर कमलों की छाया चाहिए जहां माया नहीं आती, ताप नहीं आता, पाप नहीं आता, संताप नहीं आता। निस्बासर जेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। और तुलसीदास जी क्या है? निस्बासर, अहिर्निश, दिन रात, तेहि कर सरोज की, उन्हीं कर कमलों की छाया चाहता है यह तुलसीदास, और कुछ नहीं चाहता। कि बस हर समय, दिन हो या रात, आपके कर कमलों की छाया मेरे सिर पर बनी रहे और मेरी बात बन जाए। तो कब आपके ये कर कमल मुझ पर कृपा करेंगे मेरे प्रभु? कब हूँ सोकर सरोज रघुनायक, हे रघुनायक, हे मेरे राम, कब कब? हम और आप पूछते रहते हैं कि कब प्रभु कृपा करेंगे, जबकि हम तो तुलसीदास जी के सम्मुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी पूछ रहे हैं बार 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 कि प्रभु मेरे कब कृपा करेंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। पहले तुलसीदास जी की बारी आ जाए, उसके बाद हमारी भी आएगी, आएगी अवश्य। लेकिन व्याकुल नहीं होना है, पुकारना है, अधीर नहीं होना है। बस व्याकुल भी होना है, अधीर नहीं होना। बड़ी गहरे संबंध है इन दोनों शब्दों में। तुलसीदास जी कितने व्याकुल हैं राम की कृपा पाने के लिए, क्योंकि व्याकुलता ही तो विरह को बढ़ाती है। लेकिन अधीरता नहीं होनी चाहिए। शेष फिर सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव
मन